जय हिंद दोस्तों। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम करंट अफेयर्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम वर्तमान में कौन क्या को डिस्कस करने वाले हैं। ये लेक्चर आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये लेक्चर आपका नवंबर 2024 तक अपडेटेड है। तो जितनी भी नई नियुक्तियां की गई हैं उन सभी को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। सबसे पहले हम कैबिनेट मंत्रियों की बात करेंगे। तो वर्तमान में दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह जी। इसके अलावा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? वो है नितिन गडकरी जी। वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर। इसके अलावा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन उर्वरक मंत्री कौन है? जेपी नड्डा। कृषि एवं किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। आवासन एवं शहरी कार्य और ऊर्जा मंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। इसके अलावा दोस्तों वाणिज्य और उद्योग मंत्री के रूप में पीयूष गोयल अपना पदभार संभाल रहे हैं। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी जी। इसके अलावा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री कौन है? जीतन राम मांझी। ये बिहार के पूर्व चीफ मिनिस्टर भी हैं। पंचायती राज, मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी मंत्री कौन है? राजीव रंजन सिंह या ललन सिंह। पत्तन, पोत और परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। इसके अलावा दोस्तों सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री के रूप में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार कार्य कर रहे हैं। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। रेल, सूचना एवं प्रसारण, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव जी। इसके अलावा नागर विमानन यानी कि सिविल एविएशन या नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो वो है किजरापू राम मोहन नायडू। उपभोक्ता मामले और खाद्य वितरण मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी जी। जनजातीय कार्य मंत्री हैं जोएल ओराम। इसके अलावा कपड़ा मंत्री कौन है वर्तमान में? तो गिरिराज सिंह। पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री हैं कौन? भूपेंद्र यादव जी। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री कौन है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी। कोयला मंत्री और खान मंत्री के रूप में कौन कार्य कर रहे हैं? जी किशन रेड्डी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के रूप में चिराग पासवान कार्य कर रहे हैं। जल शक्ति मंत्री कौन है? तो दोस्तों CR पाटिल वर्तमान में जल शक्ति मंत्री हैं। और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है? राहुल गांधी। तो इनको भी आप नोट कर लें। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं CDS की। तो वर्तमान में CDS कौन है? जनरल अनिल चौहान। दोस्तों CDS का मतलब क्या होता है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो भारत की तीनों सेनाओं के प्रमुखों के ऊपर का पद होता है CDS का, और यह रक्षा मंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में काम करते हैं। CDS का वेतन सेना प्रमुख के वेतन के बराबर होता है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी है, इसको भी आप नोट कर लें। नौसेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? दिनेश कुमार त्रिपाठी। इनकी अभी हाल ही में नियुक्ति की गई है। थल सेना अध्यक्ष हैं उपेंद्र द्विवेदी और वायुसेना अध्यक्ष हैं अमरप्रीत सिंह। ठीक है, तो अभी दोस्तों नौसेना अध्यक्ष और वायुसेना अध्यक्ष बदले गए हैं, तो इनमें अपडेट हुआ है, तो इनको आप नोट कर लें। BSF के महानिदेशक कौन है दोस्तों? दलजीत सिंह चौधरी। BSF का मतलब क्या होता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। CRPF के महानिदेशक के रूप में अनीस दयाल सिंह कार्य कर रहे हैं। CRPF का मतलब होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और CISF के महानिदेशक हैं राजविंदर सिंह भट्टी। CISF का मतलब क्या है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसके अलावा दोस्तों NSG यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक कौन है? V श्रीनिवासन। इनकी अभी हाल ही में नियुक्ति की गई है, तो इनको आप नोट कर लें। NSG का मतलब क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। और NDRF यानी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक कौन है? पीयूष आनंद। NDRF का फुल फॉर्म भी आप नोट कर लें, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। SSB के महानिदेशक के रूप में अमृत मोहन प्रसाद कार्य कर रहे हैं। इनकी अभी हाल ही में नियुक्ति की गई है। SSB का मतलब होता है सशस्त्र सीमा बल।
असम राइफल के डीजी कौन है? विकास लखेड़ा, इनकी भी नियुक्ति अभी हाल ही में की गई है। आईटीबीपी के महानिदेशक के रूप में राहुल रसगोत्रा काम कर रहे हैं। आईटीबीपी का मतलब है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इसके अलावा दोस्तों रेलवे सुरक्षा बल के डीजी के रूप में मनोज यादव जी काम कर रहे हैं और रेलवे सुरक्षा बल को हम आरपीएफ या रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के नाम से जानते हैं। एसपीजी के डीजी कौन है? आलोक शर्मा। एसपीजी का मतलब क्या होता है? स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। और आईसीजी के डीजी कौन है? तो परमेश शिवमणि। ठीक है, तो इनको भी आप नोट कर लें, इनकी अभी हाल ही में नियुक्त की गई है। आईसीजी का मतलब क्या होता है? इंडियन कोस्ट गार्ड। दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे सचिव एवं सलाहकार। तो वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? टीबी सोमनाथन। और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में कौन कार्य कर रहे हैं? पीके मिश्रा। विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिश्री। इसके अलावा गृह सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं गोविंद मोहन। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर या एनएसए कौन है भारत के? अजीत डोभाल। रक्षा सचिव कौन है? राजेश कुमार सिंह। इसके अलावा वित्त सचिव कौन है? तो दोस्तों तुहिन कांत पांडे वर्तमान में वित्त सचिव हैं। राष्ट्रपति की सचिव कौन बनाई गई हैं? दीप्ति उमाशंकर। और व्यय विभाग के सचिव के रूप में कौन कार्य कर रहे हैं? मनोज गोविल। इसके अलावा दोस्तों उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं पंकज कुमार सिंह और मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में अनंत नागेश्वरन कार्य कर रहे हैं। तो ये हैं कुछ प्रमुख सचिव और सलाहकार। अब हम संवैधानिक पदाधिकारी डिस्कस करते हैं। तो राष्ट्रपति की बात करें तो वर्तमान में भारत की 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। यह भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं और यह भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का संबंध संथाल जनजाति से है और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 52 है ये राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, इस बात का वर्णन करता है। उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ जी। यह भारत के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का वर्णन किया गया है। दोस्तों जो उपराष्ट्रपति होता है यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर उपराष्ट्रपति बनता है तो वो स्वतः ही राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। जगदीप धनखड़ जी का संबंध झुंझुनू राजस्थान से है। प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? नरेंद्र मोदी जी, जो कि भारत के 14वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं और ये लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी लीडर हैं। दोस्तों वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से इनका संबंध है और यह पहली बार 2014 में पीएम बने थे। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजीव खन्ना जी। यह भारत के 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं और अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 28 जनवरी 1950 से इसने अपना कार्य करना शुरू किया था। सुप्रीम कोर्ट आप सभी को पता है कि यह नई दिल्ली में स्थित है। अनुच्छेद 124 में इसका वर्णन किया गया है और भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जे कानिया। दोस्तों अब हम बात करेंगे महान्यायवादी की यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। तो वर्तमान में आर वेंकट रमणी भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में काम करते हैं और अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी पद का वर्णन किया गया है। सॉलिसिटर जनरल कौन है वर्तमान में? तुषार मेहता। और सॉलिसिटर जनरल के बारे में आप याद रखिएगा कि यह देश का दूसरा सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। निर्वाचन आयोग की बात करें तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। दोस्तों भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसका सचिवालय या मुख्यालय है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को और भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? यानी कि निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो चुनाव आयुक्त कौन कौन है? ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करें तो इनकी अभी हाल ही में नियुक्ति की गई है। तो दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या CAG कौन बने हैं अभी हाल ही में? के संजय मूर्ति। CAG का मतलब क्या होता है? द कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया और इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 148 में CAG का वर्णन किया गया है। दोस्तों महालेखा महानियंत्रक कौन है? तो वो हैं SS दुबे। अब हम गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख डिस्कस करेंगे।
तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीबीसी कौन है वर्तमान में? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। सीबीसी का मतलब क्या होता है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। केंद्रीय जांच ब्यूरो के प्रमुख यानी सीबीआई के प्रमुख कौन है? प्रवीण सूद। सीबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मुख्य सूचना आयुक्त यानी सीआईसी कौन है वर्तमान में भारत के? हरिलाल सामरिया। और राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के महानिदेशक कौन है? सदानंद वसंत दाते। इसके अलावा अब हम प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष और सचिव डिस्कस करेंगे। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? सुमन कुमार बेरी। नीति का मतलब क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। दोस्तों, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और अध्यक्ष हैं इसके नरेंद्र मोदी जी। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। यानी अगर कोई व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनता है तो वह नीति आयोग का अध्यक्ष भी बन जाएगा। नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है? वीवीआर सुब्रमण्यम। दोस्तों, कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो एस गोपाल कृष्णन कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हैं। एसएससी का मतलब क्या होता है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और इसका गठन 4 नवंबर 1975 को हुआ था। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। दोस्तों, एस गोपाल कृष्णन की अभी हाल ही में नियुक्ति की गई है, इसलिए इनको आप नोट कर लें। वर्तमान में भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन है? अजय मानेक राव खानविलकर। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया जी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। वित्त आयोग का वर्णन अनुच्छेद 280 में किया गया है और वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं अंतर सिंह आर्य। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? किशोर मकवाना। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में प्रीति सूदन कार्य कर रही हैं। और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष अभी हाल ही में विजया किशोर राहटकर बनी है। ठीक है, तो इनकी भी अभी हाल ही में नियुक्ति की गई है। भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण एवं इसके अध्यक्ष डिस्कस करेंगे। तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? सतीश कुमार। सेबी के अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच। सेबी का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके अलावा दोस्तों, सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है? यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो वो है रवि अग्रवाल। सीबीडीटी का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। टीआरएआई के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं अनिल कुमार लाहौटी। दोस्तों, ट्राई का मतलब क्या होता है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूआईडीएआई के सीईओ कौन है? यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? अमित अग्रवाल। यूआईडीएआई का मतलब क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दोस्तों, अब हम शिक्षण एवं अकादमिक संस्थान के प्रमुख डिस्कस करेंगे। तो यूजीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं एम जगदीश कुमार। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में अभय कुमार सिंह की अभी हाल ही में नियुक्ति की गई है। सीबीएसई यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अध्यक्ष कौन है? राहुल सिंह। प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख डिस्कस करेंगे। तो पीआईबी यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक कौन है? धीरेन्द्र ओझा। प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नवनीत सहगल कार्य कर रहे हैं। और भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन है? आर माधवन। एनबीडीए के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो रजत शर्मा जी एनबीडीए के अध्यक्ष हैं। दोस्तों, एनबीडीए का मतलब क्या होता है? न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन। बीएसएनएल के एमडी कौन है? तो रॉबर्ट जेरार्ड रवि वर्तमान में बीएसएनएल के एमडी हैं। पीटीआई यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? के एन शांता कुमार। वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख डिस्कस करेंगे। तो इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। अच्छा, इसरो का मतलब क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और यह भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। दोस्तों, इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी। मुख्यालय इसका बेंगलुरु कर्नाटक में। परमाणु ऊर्जा आयोग या एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अध्यक्ष कौन है? तो वो है ए.के. मोहंती। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। इसके अलावा दोस्तों, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो वो हैं समीर बी कामत। और डीआरडीओ का मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी।
CSIR की महानिदेशक कौन है? नल्लाथंबी कलाई सेल्वी। CSIR का मतलब क्या होता है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी वार्क के निदेशक कौन है वर्तमान में? विवेक भसीन। खेल संगठनों के प्रमुख डिस्कस करते हैं तो भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? गौतम गंभीर। और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो वो है PT ऊषा। और ये भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष है, इस बात को भी आप नोट करिएगा। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र झाझरिया। और भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन है? तो वो हैं मनोलो मार्केज। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जय शाह। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं थॉमस बॉक, जो कि जर्मनी के हैं। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH के अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद तैयब इकराम। फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। और हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है? दिलीप तिर्की। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी BCCI के प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में? रोजर बिन्नी। बीमा संस्थानों के प्रमुख डिस्कस करेंगे तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC के महानिदेशक कौन है? कमल किशोर सोन। और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के CMD कौन है? गिरिजा सुब्रमण्यम। दोस्तों, फिक्की के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? हर्षवर्धन अग्रवाल। इनकी अभी हाल ही में नियुक्ति की गई है। फिक्की का मतलब क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? संजीव पुरी। इफ्को के अध्यक्ष कौन है? दिलीप संघानी। इफ्को का मतलब होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। इसकी स्थापना 3 नवंबर 1967 को की गई थी। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। नेस्कॉम के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सिंधु गंगाधरन। नेस्कॉम की स्थापना 1988 में की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। कुछ प्रमुख बैंकों के अधिकारी डिस्कस करेंगे, जैसे RBI के वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। और RBI की मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं सुधा बालकृष्णन। इसके अलावा SBI की बात करें यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं CS सेट्टी। और SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है। कुछ निजी बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के प्रमुख और CEO डिस्कस करते हैं तो एक्सिस बैंक के MD और CEO कौन है? अमिताभ चौधरी। सिडबी के नए अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं दोस्तों मनोज मित्तल। सिडबी का मतलब होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका गठन 2 अप्रैल 1990 को किया गया था। मुख्यालय इसका लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। IBA यानी भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन है? MB राव। तो ये सारी नियुक्तियां आप नोट कर लें, एग्जाम की दृष्टि से ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अब आप बताएं कि वर्तमान में भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर मिलेगा आपको पेड कोर्स, ई-बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की PDF और टेस्ट पास। टेस्ट पास में क्या है? तो भारत में जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आयोजित किए जाते हैं उन सभी के लिए यहाँ पर टेस्ट मिल जाएंगी। इस टेस्ट की वैलिडिटी होगी 1 वर्ष की। दोस्तों, अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स की ई-बुक आपको ऐप पर मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसके अलावा जनवरी से अक्टूबर 2024 तक के करंट अफेयर्स की ई-बुक भी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ऐप पर मिल जाएगी। ऐप पर टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट और मॉक टेस्ट मिल जाएगा। और ई-बुक वाले सेक्शन पर आपको करंट अफेयर्स की ई-बुक के अलावा GK की ई-बुक भी मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। तो इससे आप ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको डेली करंट अफेयर्स का PDF यहाँ पर मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लें। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।